नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आदि शक्ति की दिव्य कथा, जहां हम जान रहे हैं कि सृष्टि के उस रहस्य को जो सब कुछ बताता है। पिछले अध्याय में आपने देखा था त्रिदेव के सामने आदि शक्ति प्रकट हुई और एक बहुत बड़ा सवाल उठा था। क्या शक्ति और ब्रह्म अलग अलग है या फिर दोनों एक ही है? आज के अध्याय में इसी रहस्य का खुलासा होगा और यहीं से शुरू होगी सृष्टि की असली व्यवस्था। तो चलिए शुरू करते हैं। महामाया, आदि शक्ति का प्राकट्य। पिछले अध्याय के अंत में एक गहरा मौन को चीरता हुआ प्रश्न गूंज रहा था। एक ऐसा प्रश्न जिसने स्वयं सृष्टि की जड़ों को स्पर्श किया। क्या शक्ति और ब्रह्म अलग है या दोनों एक ही सत्य के दो रूप हैं? त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि षट्कार स्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि षट्कार स्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता। क्या यह द्वैत केवल हमारी दृष्टि का भ्रम है या वास्तव में कोई भेद अस्तित्व में है? इसी रहस्य को जानने के लिए इसी जिज्ञासा की अग्नि में प्रेरित होकर त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश विनम्रता और श्रद्धा के साथ आदि शक्ति के समक्ष उपस्थित हुए। उनकी वाणी में प्रश्न था, पर हृदय में उत्तर पाने की तीव्र आकांक्षा। और तब उस दिव्य मौन के मध्य आदि शक्ति का उत्तर प्रकट हुआ। न शक्ति ब्रह्म से अलग है, न ब्रह्म शक्ति से अलग। जो ब्रह्म है वही शक्ति है और जो शक्ति है वही ब्रह्म है। यह सृष्टि, यह चेतना, यह ऊर्जा सब उसी एक तत्व की अभिव्यक्ति है। भेद यदि दिखता है तो वह केवल दृष्टि का है, ज्ञान के अभाव का है। तत्व एक ही है, अखंड, अनंत, अद्वितीय, जिसे जानकर सारे प्रश्न स्वतः शांत हो जाते हैं। दोस्तों, बात तो साफ है, ब्रह्म और शक्ति एक ही है। लेकिन सवाल अब यह है, अगर शक्ति एक ही है तो सृष्टि को चलाने के लिए ये अलग अलग रूप क्यों लेने वाली? और अब जो शुरू होने वाला है वहीं से सृष्टि का असली खेल शुरू होगा। ज्ञान अलग होगा, धन अलग होगा और शक्ति का रूप भी बदलने वाला है। आगे देखिए कैसे आदि शक्ति अपने 3 रूपों में प्रकट होकर त्रिदेव को उनकी असली शक्तियां देने वाली है। अब कहानी एक नए मोड़ पर आने वाली है, तो जुड़े रहिए। युष्माकं काचिदन्या जगदुपरि समुद्भूत लावण्यवन्या धन्या शैलेन्द्रकन्या त्रिभुवन जननी विश्वमान्या वदान्या
निःशङ्कं शङ्कराङ्के तडिदिवलसिता प्रोल्लसन्ति हसन्ति रक्षा दक्षा विपक्षावलिविलयकरी शांकरी शंतनोतु। शास्त्रों में एक अत्यंत ही सुंदर और गूढ़ बात कही गई है कि शिव और शक्ति पृथक नहीं है, किंतु एक ही परम सत्य के दो रूप हैं। जैसे सूर्य और उसका प्रकाश पृथक नहीं है, और जैसे अग्नि और उसकी ऊष्मा भी पृथक नहीं है, वैसे ही ब्रह्म और शक्ति भी अभिन्न है। अभी ब्रह्म और शक्ति है क्या? यदि हम इस पर विचार करें तो ब्रह्म शांत, निराकार और असीम चेतना है, और शक्ति उसी चेतना की गति, उसकी क्रियाशीलता और उसकी अभिव्यक्ति है। और जब वही परम तत्व स्थिर होता है तब वह ब्रह्म कहलाता है, और जब वही सृष्टि चलाता है तब वही शक्ति बन जाता है। यदि शक्ति का अभाव होगा तो ब्रह्म केवल मौन रह जाएगा, और यदि चेतना का अभाव होगा तो शक्ति दिशाहीन हो जाएगी। इसलिए कहा गया है कि शिव बिना शक्ति शव के समान है। इसका तात्पर्य है कि ऊर्जा और चेतना का समन्वय ही जीवन है, और यदि हम अपने जीवन में देखें तो हमारे भीतर, हमारे अंतर्मन में भी यही घटित हो रहा है। जब तक प्राण शक्ति विद्यमान होती है तब तक शरीर जीवित होता है, और जैसे ही ऊर्जा समाप्त होती है शरीर तो यथावत रहता है, किंतु जीवन समाप्त हो जाता है। तो देवी भागवत में यही देवी के द्वारा बारंबार उपदेश दिया गया है कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं है, अपितु ऊर्जा के रूप में हमारे अंतर्मन में ही निरंतर सक्रिय है। अब आगे देखिए कैसे आदि शक्ति सृष्टि के लिए अपनी शक्तियों को विभाजित करती है। अब उस दिव्य क्षण में आदि शक्ति अपनी अनंत चेतना को प्रकट करती है। अपनी ही महाशक्ति को 3 अद्भुत और दिव्य रूपों में विभाजित करती है। महाकाली, समय, संहार और परिवर्तन की अपरिमेय शक्ति। महालक्ष्मी, संतुलन, पालन और समृद्धि की दिव्य ऊर्जा। महासरस्वती, ज्ञान, सृजन और चेतना की शुद्ध अभिव्यक्ति। ये तीनों शक्तियां अलग प्रतीत होते हुए भी एक ही आदि शक्ति के स्वरूप हैं। यही तीनों मिलकर सृष्टि के 3 मूल आधार बनने वाली हैं: रचना, पालन और संहार। इन्हीं के माध्यम से यह संपूर्ण ब्रह्मांड संतुलित और संचालित होता है, और इसी से प्रारंभ होती है सृष्टि के चक्र की अनंत यात्रा। महासरस्वती ज्ञान की शुद्ध, दिव्य और प्रकाशमान शक्ति। वह चेतना जो अज्ञान के अंधकार को दूर कर सत्य का मार्ग प्रकाशित करती हैं। वे ब्रह्मा के साथ स्थापित होती हैं, क्योंकि बिना ज्ञान के सृष्टि की कल्पना भी अधूरी है। विचार के बिना रचना नहीं, और चेतना के बिना सृजन नहीं। इसीलिए महासरस्वती ही सृष्टि के आरंभ की प्रथम ध्वनि बनती है। महालक्ष्मी, संतुलन, समृद्धि और दिव्य सामंजस्य की शक्ति। वह ऊर्जा जो अस्तित्व को स्थिरता देती है, हर गति को एक लय प्रदान करती है। वे विष्णु के साथ स्थापित होती हैं, क्योंकि बिना संतुलन के पालन असंभव है। न तो सृष्टि टिक सकती है और ना ही जीवन आगे बढ़ सकता है। इसीलिए महालक्ष्मी ही ब्रह्मांड के संचालन की आधारशिला बनती हैं। महाकाली, समय, संहार और अनंत परिवर्तन की प्रचंड शक्ति।
वह शक्ति जो अंत को आरंभ में बदल देती हैं और काल के चक्र को निरंतर गतिमान रखती हैं। वे महादेव के साथ स्थापित होती हैं क्योंकि बिना संहार के काल का संतुलन संभव नहीं। जो जन्मा है उसका अंत निश्चित है और उसी अंत से एक नया प्रारंभ जन्म लेता है। इसीलिए महाकाली ही परिवर्तन की अंतिम और सर्वोच्च शक्ति है। और जब ये तीनों दिव्य शक्तियां त्रिदेव में समाहित होती हैं, तब ब्रह्मा की रचना, विष्णु का पालन और महादेव का संहार साधारण नहीं रहते। वे दिव्यता से परिपूर्ण हो उठते हैं। उनका तेज, उनका प्रभाव असीम और अलौकिक हो जाता है और तभी संपूर्ण सृष्टि का संतुलन पूर्ण रूप से स्थापित होता है। दोस्तों, ये तीन शक्ति वही पूरी दुनिया का संतुलन संभालती है, ज्ञान, धन और शक्ति। और ध्यान देने वाली बात यह है, बिना इन तीनों के सृष्टि का कोई भी काम पूरा नहीं हो सकता। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती ये केवल दैवी रूप नहीं है, ये जीवन की तीन मुख्य ऊर्जा है। महासरस्वती कौन है? ज्ञान, समझ, सही निर्णय लेने की शक्ति। आज के समय में इसे कह सकते हैं स्किल, इंटेलिजेंस, क्लियरिटी। महालक्ष्मी कौन है? धन, अवसर, संसाधन, स्थिरता और समृद्धि। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, लक्ष्मी वहीं टिकती है जहाँ बुद्धि और संतुलन है, और महाकाली साहस, डर को खत्म करने की शक्ति, बुराई को हटाने की ताकत। जीवन में कई बार समस्या इसलिए नहीं होती कि रास्ता नहीं, समस्या इसीलिए होती है कि साहस नहीं होता। अगर किसी के पास ज्ञान है, पैसा है, लेकिन हिम्मत नहीं, तो वह आगे नहीं बढ़ता। अगर हिम्मत है लेकिन समझ नहीं, गलत फैसले लेगा। और अगर दोनों हैं लेकिन संसाधन नहीं, तो संघर्ष बढ़ेगा। इसलिए सफलता का सूत्र है ज्ञान, धन, साहस और इनका संतुलित जीवन। यही त्रिशक्ति का राज है। जब त्रिदेव ने यह अनुभव किया कि अब वे पूर्ण हो गए हैं, उनकी शक्तियां जागृत हो चुकी हैं और सृष्टि का संचालन उनके हाथों में आ गया है, उनके भीतर एक सूक्ष्म भाव उत्पन्न हुआ, पूर्णता का, सिद्धि का और कहीं ना कहीं अहंकार। उन्हें लगा कि अब कुछ शेष नहीं, अब वे संपूर्ण हैं। तभी उस दिव्य मौन के मध्य आदि शक्ति का संदेश प्रकट हुआ। पूर्ण नहीं, एक ऐसा शब्द जिससे उनके अंतर्मन को झकझोर दिया हो। तुम अभी पूर्ण नहीं हो, अब तुम केवल संतुलित हुए हो। यह सुनकर त्रिदेव के भीतर प्रश्न उठे, क्या संतुलन ही पूर्णता नहीं? और तब आदि शक्ति की वाणी पुनः गूंजी। पूर्णता तब होगी जब अहंकार का अंश भी शेष नहीं रहेगा, जब मैं का भाव विलीन हो जाएगा और केवल तत्व रह जाएगा। क्योंकि जहाँ अहंकार है वहाँ सीमाएं हैं, और जहाँ सीमाएं हैं वहाँ पूर्णता नहीं हो सकती। सच्ची पूर्णता वही है जहाँ कर्ता का भाव समाप्त हो जाए और केवल चेतना का प्रवाह शेष रहे। और उसी क्षण त्रिदेव को यह बोध हुआ कि शक्ति पाना पर्याप्त नहीं, स्वयं को शून्य करना ही परम सत्य है। बस यही जीवन का नियम है दोस्तों। शक्ति मिल जाए तो फिर अहंकार नहीं आना चाहिए। जहाँ संतुलन है वहीं सफलता है, और जहाँ अहंकार है वहाँ विनाश तय है। अब जब त्रिदेव ने इस दिव्य सत्य को आत्मसात कर लिया, तब उन्हें शक्ति का वास्तविक स्वरूप ज्ञात हुआ। तभी आदि शक्ति उन्हें उनका कर्तव्य सौंपती है, एक दिव्य आदेश जो केवल कार्य नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि के संचालन का आधार बनने वाला है। ब्रह्मा, तुम सृष्टि की रचना करो, विचारों को रोक दो, शून्य से अस्तित्व का जन्म करो। विष्णु, तुम उस सृष्टि का पालन करो, हर जीव, हर तत्व में संतुलन बनाए रखो, जीवन की धारा को निरंतर प्रवाहित करो। महादेव,
तुम समय के साक्षी बनो और जब समय पूर्ण हो जाए तब परिवर्तन और संहार का कार्य संपन्न करो। पर स्मरण रहे, तुम करता नहीं हो, कार्य तुम्हारे माध्यम से होता है, पर उसकी शक्ति, उसका स्रोत मैं हूँ, केवल मैं। तुम साधन हो, मैं साधना हूँ। जब भी सृष्टि का संतुलन डगमगाए, जब भी धर्म और अधर्म के बीच असंतुलन उत्पन्न हो, तब मेरा स्मरण करना, क्योंकि मैं वह शक्ति हूँ जो हर बार हर युग में संतुलन को पुनः स्थापित करती हूँ। और इसी विश्वास के साथ त्रिदेव अपने अपने कर्तव्य की ओर अग्रसर होते हैं, जहाँ से प्रारंभ होता है सृष्टि के चक्र का अनंत प्रवाह। देवी स्वयं ने गहरी बात कही, तुम कार्यकर्ता हो और शक्ति मैं हूँ। इसका अर्थ क्या है? आज इंसान थोड़ा सफल होता है, पैसा आया, पद मिला, नाम मिला, और उसका परिणाम तुरंत अहंकार। अहंकार आ ही जाता है, लेकिन प्रकृति का नियम है, जहाँ अहंकार फला फूला, वैसे ही उसका पतन भी शुरू। इतिहास उठाकर देखें, रावण शक्तिशाली था लेकिन अहंकारी था। हिरण्यकश्यप शक्तिशाली था लेकिन अहंकार से परिपूर्ण। और इन सबके परिणाम क्या हुए? केवल विनाश। देवी का संदेश है, शक्ति तुम्हें मिली है, लेकिन वह तुम्हारी धरोहर नहीं है। तुम केवल माध्यम हो। जब इंसान यह समझ लेता है तो वह स्थिर हो जाता है, तब सफलता भी टिकती है, सम्मान भी टिकता है और मन भी शांत रहता है। इसलिए जीवन का सबसे बड़ा सूत्र जो कुछ है, वह शक्ति आए तो विनम्रता भी साथ साथ बनी रहना चाहिए। यही संतुलन है और यही आध्यात्म भी। तो दोस्तों, आज आपने देखा कैसे आदि शक्ति ने त्रिदेव को अपनी शक्तियां देकर सृष्टि का संतुलन स्थापित किया। और सबसे बड़ी सीख, हम सब कार्य करते हैं, लेकिन असली शक्ति ऊपर से आती है। अगर कहानी पसंद आ रही है तो इसे शेयर जरूर करिए। जय माता दी। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जब दुनिया लिखी नहीं गई थी, तब भारत जिया जाता था। साम्राज्यों की गाथाएं, ज्ञान की परंपरा, इतिहास की गहराइयों में उतरिए। संस्कृति को महसूस कीजिए और पौराणिक कथाओं का अनुभव कीजिए। ये सिर्फ किताबें नहीं, समय की यात्रा है। जानिए हम कौन थे, ताकि समझ सकें हम कौन हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा से साक्षात्कार, गंभीर शोधपूर्ण किताबों का संसार।